फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे स्तूप के बारे में। ठीक है, स्तूप में सबसे पहले जो आता है वो सांची स्तूप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, जो कि बना था 70 से 25 ईसा पूर्व के समय। ठीक है, अब स्तूप क्या होता है? स्तूप मैं आपको ये नीचे दिखा देती हूँ, ये फोटो होती है। ठीक है, अर्ध अंड आकार का मतलब आधे अंडा मतलब आधे गोलाई का रहता है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी चित्रकारी भी की जाती है। ठीक है, और ये स्तूप किस लिए बनाया जाता है कि जैसे कोई मतलब जो जैन बौद्ध धर्म में हमारे जो गौतम बुद्ध है, जब वो ख़त्म हुए थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो उन्हीं की जो राख होती है, ठीक है, वो यहाँ पर नीचे जो है डाली गई थी और उसके बाद उसी के यादगार में यहाँ पे पूरा का पूरा स्तूप बना दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा से 6 मील दूर है। यानी कि सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद रायसेन जिले में है। ठीक, सांची में कुल 3 स्तूपों का निर्माण हुआ था, जिसमें से एक बड़ा तथा 2 छोटे स्तूप हैं। एक बड़ा मतलब ये सांची स्तूप। ठीक है, अब देखिए बड़े स्तूप को महास्तूप कहते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है? महास्तूप है। ठीक है, जिसका निर्माण मौर्य काल के सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। ठीक है, किसने कराया था? सम्राट अशोक ने करवाया था, है ना। अब देखिए शुंग काल में इस स्तूप का आकार दुगना कराया गया और इसी समय पक्की ईंटों की संरचना पर पत्थर का आवरण चढ़ाया गया। यानी कि आपको ये याद रखना है कि ये स्तूप जो है वो पक्की ईंटों से बनाया गया है और पक्की ईंटें जो है वो किसने लगवाई थी? वो शुंग काल में लगाई गई थी। ठीक, अब देखिए आंध्र सातवाहन वंश। अब ये ध्यान रखिएगा कि आंध्र में कौन सा वंश चलता था? तो सातवाहन वंश चलता था। सातवाहन वंश द्वारा इसकी एक और जंगले एवं तोरण द्वार बनाया गया। यानी कि जब आंध्र के सातवाहन वंश का यहाँ पर राज्य हुआ, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या करवा दिया, इसी में जो है और मॉडिफिकेशन करते गए। ठीक है, जंगले खिड़की लगवा दिए और तोरण द्वार बनवा दिए। सांची स्तूप के निर्माण में लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं? सांची लड़की का नाम होता है। वैसे सांची जो है ना, उसको रेड कलर की फ्रॉक बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, सांची जो है वो लाल रंग। ठीक है, बलुआ पत्थर तो पता ही है। इस स्तूप के द्वारा सफ़ेद बलुए पत्थर का बना है। इसका जो स्तूप है वो सफ़ेद बलुए पत्थर का बना है। हाँ? इस स्तूप के आधार का अर्धव्यास मतलब रेडियस, ठीक है, 120 फीट तथा ऊंचाई जो है वो क्या है? 54 फीट है। लाल बलुए पत्थर से बनाया स्तूप ठोस गोलीय खंड जैसा है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें मौर्य वंश जो है वो 325 ईसा से 184 ईसा तक था। शुंग वंश जो है 184 से 72 ईसा तक था। अब ध्यान दीजिएगा, पहले के ज़माने में ना ये उल्टी गिनती चलती थी, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके बाद से फिर 1 2 3 4 ऐसे चलने लगा। और उसके पहले से क्या था कि उल्टी गिनती होती थी, क्योंकि जैसे जो तथ्य मिलते रहते थे तो उसको वो उल्टी गिनती में ऐड करते रहते थे। ठीक है ना। फिर गुप्त काल आया, उसके बाद शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में हुआ है। ठीक, देखिए इस स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख मिले हैं। ठीक है, 400 से ज़्यादा जो है वो लेख मिले हैं जो कि उत्कीर्ण उसी में लिखे गए हैं। अब बात आती है भरहुत स्तूप की। ठीक है, जो कि 185 से 80 ईसा पूर्व में बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये भी अभी उल्टी गिनती वाला चल रहा है। ठीक है, तो भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश के सतना जिले से 9 किलोमीटर दूर है। यानी कि भरहुत और सांची दोनों ही कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, अब देखिए शुंगकालीन मूर्ति कला का दूसरा प्रमुख केंद्र जो है वो भरहुत था। भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। भरहुत स्तूप का पता सन 1873 ईसा में कनिंघम महोदय ने लगाया था। ठीक है,
अब ये चीज़ याद रखिएगा कि भरहुत स्तूप को जो पता है वो किसने लगाया था, 1873 में कनिंघम महोदय ने। भरहुत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों से बना है। अर्धगोलाकार मतलब आधा गोलाकार, ठीक है, जो आधा गोला होता है, इस तरह के गुंबद से बना हुआ है, ठीक है ना, और ईंटों से बना हुआ है। भरहुत स्तूप का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर से, ध्यान दीजिएगा सांची का स्तूप भी लाल रंग के बलुआ पत्थर से, ये भी भरहुत भी लाल रंग के बलुआ पत्थर से। भरहुत स्तूप के तले का व्यास कितना है, 68 फीट था। वर्तमान समय में भरहुत स्तूप पूर्णतः नष्ट हो चुका है। इस स्तूप के अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं, है ना। भरहुत की मूर्तियाँ चिपटे डॉल की हैं, जिस पर लोक कला का समावेश अधिक मात्रा में पाया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस इतना पूछता है कि जो भरहुत स्तूप है वो कहाँ है। तो आपको याद होना चाहिए कि भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, ठीक। इसके अलावा बाकी भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो शुंग काल में हुआ। कब हुआ, शुंग काल में, और कनिंघम महोदय ने इसका पता लगाया था। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात अमरावती स्तूप की, ठीक, जो कि 150 से 200 ईसा। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब हम आगे बढ़ गए हैं, है ना, जीरो से हम आगे बढ़ गए हैं। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अमरा आ से शुरू है, आंध्र प्रदेश भी आ से शुरू है, ठीक है। तो अमरावती जो स्तूप है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर द्वितीय शताब्दी में बनाया गया था। इसे पूछता है कि अमरावती स्तूप का किस नदी के किनारे बनाया गया। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी, किसमें, कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया। अब देखिए, ये देखिए अमरावती के स्तूप का थोड़ा बहुत चित्र दिखाया गया है कि किस तरह से इसमें चित्रकारी की गई है, पूरा देख रहे हैं, अलंकरण किया गया है इसमें पूरा। और देखिए अमरावती स्तूप का पता 1797 ईसा में कर्नल कालिंग मैकेजी ने लगाया था, ठीक है, कालिंग मैकेजी ने लगाया था। अमरावती स्तूप का निर्माण शुंग कुषाण काल में हुआ। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम क्या था, धान्य कटक है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम क्या था, धान्य कटक। अमरावती स्तूप का निर्माण सफ़ेद संगमरमर में। अब ध्यान दीजिएगा, अमरावती, ठीक है, अमरावती यानी कि हम आंध्र प्रदेश में आ गए हैं, तो आंध्र प्रदेश में डायरेक्ट क्या हो गया, सफ़ेद संगमरमर से बना दिया गया है, ठीक है ना। अमरावती स्तूप का व्यास जो है 160 फीट तथा ऊंचाई 90 फीट है, बहुत बड़ा है ये। अमरावती स्तूप के अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में। अमरावती की मूर्तियों पर रोमन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अमरावती की मूर्ति पर कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो रोमन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम क्या है, तो स्तूप है ना। स्तूप क्या बताते हैं, वास्तुकला की विशेषताएं। तो अमरावती की मूर्ति पर रोमन शैली का प्रभाव है। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम ही स्तूप है। चैत्य क्या होता है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, विहार जहाँ पर रहते थे। स्तूप क्या बताते हैं, वास्तुकला की विशेषता बताते हैं। स्तूप पूजा का चलन कब से हुआ, तो सम्राट अशोक के काल से हुआ है। स्तूप का अर्थ क्या है, मिट्टी का ढूहा यानी कि मिट्टी का ढेर। स्तूप क्या है, समाधि है ना। स्तूप प्रतीक किसका है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब जो बौद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अशोक के कितने स्तूपों को बनवाया था, अशोक ने जो है वो 84,000 स्तूप बनवाए थे। स्तूपों में कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। स्तूप में कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं, तो सारीपुत्ता और महाभोग लायन की, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। ये हमने पहले ही पढ़ा है। सांची के स्तूप किसकी कला और मूर्ति कला को निरूपित करता है, तो बौद्ध की। जितने भी स्तूप रहेंगे, ठीक है, वो सारे बौद्ध धर्म से ही रहेंगे, ठीक है ना। सबसे प्राचीन एवं भव्य स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप है। कौन सा, सांची का स्तूप। स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती है, तो लकड़ी की छतरी। किसकी, लकड़ी।
स्तूप का आकार कैसा होता है? तो अर्धचंद्राकार यानी कि ऐसे। ठीक। शुंग काल कला के सम्राट नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश के भरहूत, सांची तथा बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। स्तूपों का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो प्रार्थना सभा हेतु किया जाता है। विहार का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए होता है। अमरावती में निर्मित बौद्ध स्तूप के चारों ओर, ठीक है, वेष्टनी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। ठीक है, किसने? पुलमावी ने। अमरावती स्तूप किस आकृति का बना है? तो घंटाकृति का। किसका? घंटा। घंटा कैसा होता है? ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे। घंटा कैसा होता है? ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है ना। अमरावती में खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है? तो मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। ठीक है ना। कौन से स्तूप आरंभिक बौद्ध वास्तुकला तथा शिल्पकला के अंतिम नमूने थे? तो अमरावती थे। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो रोमन प्रभाव दिखाई देता है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहूत शिल्पकारों ने स्त्री की नाभि को किस चिन्ह से अनुसार दर्शाया था? तो धन के चिन्ह द्वारा। इम्पोर्टेंट है। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। ठीक। सारनाथ कहाँ है? ये बनारस में है। सारनाथ स्तूप को और किस नाम से जाना जाता है? धमे या धर्मराज का स्तूप के नाम से। धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया था। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ। लघु आकार के किसी एक स्तूप का नाम क्या है? तो वैशाली। जातक कथाओं से संबंधित स्तूप के क्या नाम है? तो सांची, भरहूत, अमरावती तथा नागार्जुनी कुंड। ठीक है। अब देखिए, नागार्जुनी कुंड स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती से करीब 95 किलोमीटर उत्तर के गुट्टूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर तथा 3वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक। बोरोबद्दूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में। तो फ्रेंड, हमारा स्तूप यहाँ से ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम चैत्य गुहा लेख और शिला स्तंभ के बारे में हम देखेंगे। ठीक।